जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ अलग है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत उपयोगी है। करना क्या है, आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ धूनी देने के फायदे। मतलब अपने घर का शुद्धिकरण हम स्वयं कैसे करें, अपने घर में धूनी कैसे दें, संध्या काल में धूनी दी जाती है, क्या क्या चीज़ धूनी में हम इस्तेमाल करें, किस प्रकार धूनी दें कि हमारे घर से ग्रह क्लेश दूर हो जाए, नकारात्मकता दूर हो जाए, हमारे घर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी हमारे घर से दूर हो जाए, हमारे घर में खुशहाली रहे, बुरी नज़र टोना टोटका ये सारी चीज़ें दूर हो जाए। जब घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, मतलब घर में सूतक लगे हों या घर में पातक लगे हों, उस दौरान धूनी का और अधिक महत्व होता है। और शाम के समय जबकि थोड़ी सी दूसरी तरह की शक्तियाँ भी वातावरण में सक्रिय होती हैं, उस समय में यदि अपने घर में धूनी दी जाती है तो अपने घर से वो सब कुछ बाहर हो जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो उस धूनी को किस प्रकार हम दें, आज की वीडियो में आपको वो समस्त चीज़ें और धूनी देने की क्या विधि है आपकी वीडियो में, आज की वीडियो में आपको समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि आप देख रहे हैं अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल ज्ञान सहारा। मैं आपकी होस्ट हूँ वी कृष्णा। बहुत सारे पर्व हैं, उत्सव हैं, कथा है, कहानी है, पूजा की विधि है और बहुत सारे शास्त्रीय ज्योतिषीय और सटीक सुंदर उपाय, दिव्य उपाय जो मैं आपके बीच में लेकर आती हूँ, उससे बहुत सारे लोगों को निरंतर फायदा हो भी रहा है। कुछ बच्चे अभी लाइन में हैं जिनको फायदा होने में थोड़ी देर है, तो वो निराश ना हो। इससे नहीं तो उससे, उससे नहीं तो उससे फायदा होगा ज़रूर, आज नहीं तो कल। ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ायदा ना हो। सबका थोड़ा थोड़ा अपना हिसाब होता है, किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ी देर से मिलता है, पर मिलेगा ज़रूर। पूजा में बहुत शक्ति है। कुछ बच्चे पूछते हैं क्या भगवान भाग्य बदल सकते हैं? भगवान भाग्य तो नहीं बदल सकते। भगवान तो श्री राम स्वयं अपना भाग्य नहीं बदल पाए। पृथ्वी पर आए, जब उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया तो उन्होंने वन भी भोगा। भाग्य तो भगवान नहीं बदल सकते, लेकिन आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो परेशानियां, उन्हें झेलने की ताकत आपके अंदर आ सकती है। जो आपके कर्म है, जो आपके प्रारब्ध में है, वो आपके सामने अवश्य आएगा, लेकिन उनको सहन करने की शक्ति, उनको फेस करने की शक्ति, उनको झेलने की शक्ति, उनसे लड़ने की शक्ति, उनसे बचने की शक्ति इन उपायों से आती है, पूजा से आती है, मंत्रों से आती है। कैसे बच के आप साफ निकल जाते हैं, आग के बीच में से आप बच के साफ निकल गए, तो जानिए कैसे निकल गए। ये है पूजा की शक्ति। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि धूनी में क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है और आपको किस प्रकार धूनी देनी है। मैं आज ये करके भी दिखा देती हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले मैंने ये लिया है पुराना दीपक। आपने दीपावली पर बहुत सारे दीपक यूज़ किए होंगे। 4 मुँह का दीपक आप जलाते हैं, सरसों के तेल का, 4 बाती का, वो दीपक मैंने ले लिया और मैंने इसको धो लिया है। एक हमने लिए इसके अंदर थोड़ी, वैसे इसके अंदर आपको जो गाय का कंडा होता है, यानी उपला होता है ना गाय के गोबर का, अगर आपको मिले तो ज़रूर वो ही यूज़ करना। मेरे पास अभी ख़त्म हो गया, इन दिनों काफ़ी डेली धुनी दी थी, तो अभी मेरे पास वो कंडे वापस और दूसरे आए नहीं हैं। तो मैंने ये ना धूप बत्ती को फोल्ड कर लिया है और धूप बत्ती को फोल्ड करके मैंने इसके तले में रख दिया है। लेकिन आपके पास अगर कंडा हो तो कंडा, नहीं हो तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन दिया कि हम इसमें धूप बत्ती भी रख सकते हैं। उसके बाद हम क्या लेते हैं, देखिए कि हमारे पास ये है। देखो, मैं पता डिब्बी बंद क्यों लाई हूँ, क्योंकि बच्चे फिर पूछेंगे कहाँ से डिब्बी आई, ये कैसे, मतलब क्या चीज़ है, कहाँ से मिलती है और कैसी होती है। ये सब मैं ना पूजा के सामान की दुकान से लेकर आई हूँ। अब देखिए, हम हमेशा लाते हैं, मैं बड़े उनमें रखती हूँ। ये छोटी डिब्बी आपको दिखाने के लिए लाई हूँ। इस पर लिखा है गूगल, ऐसे लिखी हुई बाजार में पूजा की दुकान से मिलेगी। तो ये गूगल जो होता है ना, ये हमारे घर से नेगेटिविटी को दूर करता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का होता है ये गूगल। इसमें तो अच्छा है ना कि इसमें सारा टूटा हुआ होता है, आपको तोड़ना भी नहीं पड़ेगा। ये गूगल है, ठीक है ना। तो एक तो हमने ये लिया है गूगल, इसमें धुनी में डालने के लिए। फिर हम लेते हैं, ये लिखा है इस पर लोबान। लोबान ये भी धुनी में बहुत काम आता है। छोटे बच्चे जिस घर में होते हैं, बड़े बुजुर्ग जिस घर में होते हैं, जिस घर में बार बार ऐसा आपको लगता है कि पता नहीं बुरी नज़र है या क्या है, तो वो घर में तो देनी चाहिए। वैसे सब घर में देनी चाहिए लोबान। ये है लोबान, देखिए इस तरह का होता है। ये भी पिसा हुआ ही मिलता है दुकानों पर और हम तो यही लेकर आते हैं। ये रहा देखिए लोबान, हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। एक तो मैंने गूगल दिखा दिया, एक ये लोबान हो गया। फिर एक ये होता है गंधक। ये इन सबसे कम मात्रा में यूज़ किया जाता है, ये गंधक होता है, ठीक है।
ये सब एक ही शॉप पे मिल जाता है जहाँ पर सामान मिलता है। फिर हम लेते हैं कपूर। देखिए आपको हरकत पता होता है, आपको बताया भी जाता है कि कपूर के शाम को हमें अपने घर में ज़रूर जलाना चाहिए। लेकिन कपूर जलाने के लिए ना वो या तो जल्दी से जल जाता है या उसमें से केवल वो धुआं कम निकलता है, कभी कभी ऐसा लगता है, और सारे में आप घुमा भी नहीं पाते। लेकिन अगर आप धुनी तैयार करते हैं, ये चीज़ें ला के रख लेते हैं, शनिवार के शनिवार तो ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि रोज़ समय नहीं है, वैसे तो समय की कोई सीमा नहीं है, शाम के समय आप 5-6 बजे के बाद कभी भी दे सकते हो सोने तक, ठीक है ना। तो इसलिए आप दे सकते हैं। नहीं तो अगर आपको रोज़ समय ना हो तो आप शनिवार के शनिवार दीजिए, मंगल और शनिवार दे दीजिए, सप्ताह के 2 दिन सेट कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है। फिर हमने ये ले लिया है कपूर, ठीक है ना। कपूर तो आप सब जानते हैं और आपके घर में भी है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसमें, आपके पास जो भी मिट्टी का बर्तन हो, पुराना नया इसमें कोई मायने नहीं रखता, आप कैसा भी बर्तन ले सकते हो मिट्टी का जो आपके घर में होगा, खुला होना चाहिए बस थोड़ा सा। तो इस पर हम थोड़ा सा ना, ये धूप बत्ती के ऊपर मैंने थोड़ा सा कपूर डाल दिया है। कपूर तो आसानी से आपको मालूम ही है कि टूट जाता है। ये मैंने इस पर कपूर डाल दिया है। उसके बाद हमने इसके ऊपर डाला है थोड़ा सा ये लोबान। मैं तो अंदाज़ा से ही डाल रही हूँ, ऐसे हम तो अंदाज़ा से ही डाल लेते हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर लोबान डाल दिया। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं गंधक डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर गंधक डाल दे रही हूँ। ये जो धुनी दी जाती है ना, इसमें लौंग नहीं डाली जाती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आप सोचेंगे मैडम ने लौंग क्यों नहीं करा, लौंग इस धुनी में हम नहीं डालते हैं, ठीक है ना। फिर हमने ये गंधक लिया थोड़ा सा, और ये हम इसमें से गंधक भी डालेंगे, इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें गंधक डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ज़रा सा हम इसके ऊपर फिर कपूर डालते हैं, और 1 टिक्की 2 टिक्की, वैसे जितना मटेरियल मैंने इसमें डाला है ना इतना सफिशिएंट होता है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं आपको इसको जला के भी दिखा देती हूँ, पर पहले बता दूँ क्योंकि जला के तो फिर सारे में धुनी मुझे लगानी ही पड़ेगी। फिर हम इसको जला लेते हैं। जलाने के बाद ये अपने आप अच्छे से जलेगा, फिर धुआं होने लगेगा। आपको धुनी देनी कहाँ से शुरू करनी है, जो आपके घर के अंदर का आखिरी हिस्सा है, यानी कि लास्ट वाला रूम जो भी कोई है, या आपके घर के लास्ट में चौक है या कमरा है, वहाँ से आप शुरू करेंगे। वहाँ से धुनी देते हुए, कमरों में देते हुए, किचन में, बाथरूम में, सब जगह देते देते आप घर से बाहर निकल जाएंगे। घर से बाहर निकलने का मतलब क्या है, मेन गेट पर आ जाएंगे। अगर आपके घर के आगे आंगन है, जो मतलब मेरा कहने का ये है, जो मुख्य द्वार है आपके घर का, अंदर से बाहर लाकर मुख्य द्वार पर आपके उसको रख देना है एक तरफ, किसी भी कोने में। इसमें कोई दिशा का बाउंडेशन नहीं है कि आप किस दिशा में रखेंगे, किसी भी दिशा में बाहर निकलिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक सेंटर पॉइंट है, उसमें बहुत सारे लोग एंटर करते हैं, तो आपका जो अपना रूम है जहाँ से आप अपने घर में प्रवेश करते हैं, घर के अंदर से इसको सारे में घुमाने के बाद घर के बाहर आप उस दरवाजे के बाहर एक कोने में कहीं भी इसको रख दीजिए। घर के अंदर से निकलती हुई सारी नेगेटिविटी बाहर चली जाएगी, और जब ये बाहर धोने का कुल्हड़, सकोरा, दिया, दीपक जो भी है ये रखा होगा ना, तो कुछ नहीं आएगा घर के अंदर। कोई भी परेशानी घर के अंदर नहीं आएगी, कोई भी परेशानी घर के अंदर नहीं आएगी। सारी बुरी शक्तियाँ, बुरी नज़र, दोष, हाय बद्दुआ, सारी की सारी एक तरफ हो जाएगी। कपूर की महक देगी, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करेगी। बस इतना इस धुनी से। तो मैंने बता दिया धुनी में मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। वैसे मेरे हाथ में मैच बॉक्स भी है, मैं इसको भी जला के भी दिखा सकती हूँ। और उसके बाद आपको अंदर से सारे में घुमाते हुए बाहर, अगर आपको लग रहा है ये दीपक गर्म हो जाएगा, हमसे नहीं उठाया जाएगा, तो ये दीपक को आप किसी प्लेट में रख सकते हो, किसी कटोरे में रख सकते हो स्टील के, किसी लोटे में, किसी हैंडल वाले बर्तन में आप रख सकते हो। जैसे फ्राई पैन हो गया, कुछ हो गया जिसमें हैंडल है, आप उसमें रख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको रख कर वहाँ पर, और अपना बर्तन आप घर में लेके आ जाओ। इसको रीयूज़ कर सकते हैं आप 50 बार 100 बार। ये इसको जो ये जिसमें आपने धुनी बनाई है ना, हम जितने भी दिवाली की ये चीज़ें होते हैं ना, मैं किसी वीडियो में बताऊंगी, सबको रीयूज़ करते हैं, कुछ भी नहीं फेंकते, हम किसी पेड़ के नीचे भी नहीं रखते इनको। और मैंने आपको बताया भी नहीं होगा कभी कि दीपक को पेड़ के नीचे रखो, क्योंकि तो बहुत सारी डेकोरेटिव पीस भी बनते हैं, नज़र उतारने के काम दीपक आते हैं, छोटे छोटे दीपक होते हैं, उनसे कुछ भी सामान रख के नज़र उतार के डाल देते हैं एक तरफ, समझ रहे हो ना, बस पूजा में यूज़ नहीं करना। तो ये वाली चीज़ है। तो अब आप देखेंगे इस धुनी के जो मैंने आपको फ़ायदे बताए, आप ये धुनी अपने घर में देना शुरू करें। वो लोग जिनको लगता है कि हमारे घर में किसी को गुस्सा बहुत आता है, चिंता बहुत है, परेशानी बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, नज़र लग जाती है, हमारे काम को हाय लग जाती है, सारी चीज़ें दूर करती है ये धुनी। तो इस प्रकार ये धुनी में जो मैंने सामान आपको दिखाया है, बताया है, सब एक ही जगह पर मिल जाएगा। क्वांटिटी जैसे मैंने बताई है, फ्री हैंड थोड़ी थोड़ी सी आप डाल लीजिए। कपूर की मात्रा पहले नीचे फिर ऊपर, और उसके बाद आप इसको
जलाकर और आप अपने घर में इसको धूनी को दीजिए और आप अपने घर से बिल्कुल सारी चीज़ों को दूर कर लीजिए। मैंने देखिए जला भी दिया और उसके बाद ये जल के ना सारे में धुआं, ये अभी थोड़ी देर में ये बुझ जाएगा। फिर सारे में हमें पूरे घर में ऐसे पूरे घर में देते देते ना अपने में पूरे घर में इसको दे के और उसके बाद मैं इसको घर के बाहर पूरे में दे के रख दूँगी। तो चलिए अब मैं इसको लेके बाहर जाती हूँ। इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हुए एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, जिसे ज़रूरत है उसे शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंगबली कुछ भी लिखे, लेकिन लिखिए ज़रूर। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है इसमें से।